दोस्तों, सलाम अर्ज़ है। सहारा न्यूज़ लंदन नेटवर्क और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय को बरतानवी पार्लियामेंट के ईवान बाला यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कोली मुंडेले हॉल में सहाफ़त के मैदान में सच्चाई के लिए वक्फ और उनकी लगन के लिए एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड जॉन पैकर्ट टेलर ने उपेंद्र राय को ओवरसीज़ फ्रेंड ऑफ इंडिया के एजाज़ से नवाजा। उन्होंने सहाफ़त के मैदान में मिस्टर राय की हुसूलियाबियों की सताइश की। गौरतलब है कि 3 साल कबल भी उपेंद्र राय को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के ज़रिए निडर सहाफ़त के लिए एजाज़ से नवाजा जा चुका है। इस मौके पर मुनाक़द तक़रीब में मौजूद हिंदुस्तानियों से खिताब करते हुए उपेंद्र राय ने हिंदी की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ जय हिंद जय भारत से करते हुए हिंदी की अहमियत पर अपने तजुर्बात भी इश्तराक किए। उन्होंने बताया कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हिंदी की फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। खिताब पाने के बाद मिस्टर उपेंद्र राय का खिताब हिंदी में था। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी यूएनओ में हिंदी में बोल सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी को जब एक ऑफिशियल की जानिब से ख़त अंग्रेज़ी में मिला तो उन्होंने इसे वापस कर दिया, ये कहते हुए कि अगर उनका ख़त हिंदी में होता तो उन्हें खुशी होती। इस तरह मिस्टर उपेंद्र राय हिंदी की अहमियत पर भी ज़ोर दे रहे हैं। मगर खिताब और नवाजा जैसे अल्फाज का उनके ट्वीट में इस्तेमाल होना सुनने वाले एक दो लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा है कि अल्फाज भी नहीं होने चाहिए थे, उन्हें हिंदी में ही कहना चाहिए था। हम जैसे लोग ये समझते हैं कि उर्दू और हिंदी दोनों बहनों की तरह हैं, इनके अल्फाज के इस्तेमाल से कोई घट जाता नहीं, कोई बढ़ जाता नहीं। सच पूछा जाए तो हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी हैं, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसलिए आखिर का ख़्याल है कि हम कट्टरता को छोड़कर हिंदी और उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश इस तरह करें कि वो सचमुच लोगों की ज़बान बन जाए। आपको याद होगा या बड़े भी होंगे कि जब चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा कायम हुई तो उसका नाम हिंदी प्रचार सभा नहीं था बल्कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा था। हाँ, उस ज़माने की बात और है। अब भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, हिंदी हो सकता है, मगर हिंदी भाषा भाषियों में और उर्दू दान तबक़े में कट्टरता नहीं होनी चाहिए। आम फहम ज़बान को इस्तेमाल करने की जहाँ तक हो सके कोशिश करने की ज़रूरत है। लोगों की ज़बान क्या होती है, फ़िल्मों की ज़बान क्या होती है, या आप हिंदुस्तानी कहिए, यह गलत नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से हिंदी के फ़रोग़ के लिए काम होता है तो होने दो, मगर इस ज़बान को, हिंदी भाषा को किसी पर ठोसने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु में रहने वाले यही कहते हैं, हमारा भी यही ख्याल है। लोग हिंदी की ज़रूरत समझकर पढ़ते हैं तो यह और बात है,
اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اب بات رہی ہندی کی، امت شاہ کی اور مودی جی کی، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ہم آمبور کے ہیں، آمبور میں اردو دان طبقہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ راشٹر سہارا نیوز پیپر والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ آمبور میں اس روزنامے کے کتنے قارئین ہوتے ہیں۔ اب یہ کورونا وبا کے بعد کیا حالت ہے مجھے جانکاری نہیں ہے، مگر راشٹر سہارا پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ سہارا کی بات ہمارے گروپ میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آمبور کے اردو دان طبقے کے ذریعے اور وی ایم کے نیوز اینڈ ویوز کے ذریعے سہارا نیوز پیپر کے ایڈیٹر ان چیف مسٹر اپندر رائے کی خدمت میں مبارکباد دینے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔